अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? माय नेम इज़ शर्जील अफजल एंड आई एम हेयर टू टीच यू फिज़िक्स क्लास 9th। आज हम फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 कैनामेटिक्स का टॉपिक है हमारे पास 2.4 टर्म्स एसोसिएटेड विथ मोशन, कि कौन सी ऐसी टर्म्स हैं जो मोशन के साथ एसोसिएट करती हैं। लेट्स सपोज देखते हैं कि कोई भी एक बॉडी है, वो मोशन में है, जब हरकत में होगी तो उसकी कोई ना कोई पोजीशन होगी, और जब वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर जाएगी तो उसके लिए उसने डिस्टेंस भी कवर करना होगा। उसके बाद उसकी कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट भी होगी और उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी भी होगी। तो हम देखेंगे कि वो जो पोजीशन है, डिस्प्लेसमेंट है, वो किस तरह इसके साथ डिस्टेंस है वो किस तरह एसोसिएट करता है। सबसे पहले है हमारे पास पोजीशन। कहता है कि द टर्म पोजीशन डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ प्लेस और अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट मोर रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड ओरिजिन। लेट्स सपोज देखते हैं कि मेरी और जो स्टैंड है और कैमरा है, इसमें एक पोजीशन है और इसमें हमारे दरमियान एक डिस्टेंस है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके स्कूल की जो लोकेशन है वो कहाँ है, तो आप कहते हैं कि लेट्स सपोज मेरे स्कूल की पोजीशन इस तरफ है या इस तरफ है, तो आप उसको किस तरह डिस्क्राइब करेंगे। एक देखते हैं कि हमारे पास दो स्टूडेंट्स हैं और उनके जो स्कूल की पोजीशन है वो ये बताई जा रही है, ठीक है। अब जो फर्स्ट वाला हमारे पास स्टूडेंट है, स्टूडेंट ए, वो कहता है कि मेरे स्कूल की जो डायरेक्शन है वो कहाँ है, इस तरफ है, ठीक है। अब पोजीशन ओरिजिन भी कह सकते हैं आप, ठीक है जी। और जो हमारे पास स्टूडेंट बी है वो कहता है कि मेरा जो घर है वो स्कूल से इस पोजीशन पर है। तो आप देख सकते हैं जो हमारा एरो का साइन है ये इसकी डायरेक्शन को बता रहा है कि जो बी वाला स्टूडेंट है, ठीक है, उसकी ओरिजिन जो पोजीशन और डायरेक्शन हो किस तरफ है। आप देख सकते हैं कि दोनों की डायरेक्शन बिल्कुल अलग अलग है। इसका अगर डिस्टेंस देखें, इसकी डायरेक्शन देखें तो ये ज़्यादा है, और अगर बी वाले की देखें तो ये कम है। तो डेट्स मीन कि जो पोजीशन है वो डिस्क्राइब करती है किसी भी लोकेशन को, किसी भी जगह को, किसी भी पॉइंट को रिस्पेक्ट टू मोर रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। कोई भी काम है, कोई भी चीज़ है, उसका रेफरेंस के साथ ज़्यादा आसानी हो जाती है और उसको गाइडलाइन भी अच्छे तरीके से किया जा सकता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट है। सबसे पहले देखेंगे कि इन दोनों में फ़र्क क्या है, उसके बाद एक एग्जांपल के ज़रिए हम देखेंगे कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है जी। देखते हैं कि लेंथ ऑफ अ पाथ, जो हमारे पास डिस्टेंस है बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड द डिस्टेंस बिटवीन दोज पॉइंट। अब हम देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट, इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स विच हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो सबसे पहले देखते हैं कि डिस्टेंस क्या है। तो यहाँ हम ड्रा कर लेते हैं। ये हमारे पास एक पाथ है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि ये हमारे पास ए पॉइंट है और ये जो है हमारे पास बी पॉइंट है। तो इसको मैं जो ए पॉइंट है इसको डॉट के ज़रिए शो करता हूँ, ठीक है। अब क्या था डिस्टेंस हमारे पास, लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, इसके जो पाथ है ए और बी का, इसके दरमियानी जो फासला है वो क्या कहलाता है, डिस्टेंस, ठीक है जी। आई होप कि डिस्टेंस की आपको समझ आ गई होगी कि डिस्टेंस क्या है। लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, एक हमारे पास पाथ है, उसके दरमियान जो 2 पॉइंट हैं वो उसके अंदर जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है, डिस्टेंस। उसके अंदर जो हमारी ये वाली लेयर है ये क्या कहलाएगी, डिस्टेंस।
उसके बाद कहता है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स विच हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब एक पाथ है, उसका जो शॉर्टेस्ट है वो क्या कहलाएगा हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो ऑब्वियसली इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही है, तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद क्या पूछता है, कहता है कि इसकी विच हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो अब देखते हैं कि बिलफर्ज कह सकता हूँ कि ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, और ये जो एरो का साइन है ये इसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि हमारे पास जो स्पीड है, ये जो स्पीड है ये बोर्ड के हवाले से बहुत ही अहम शॉर्ट क्वेश्चन है। अगर बोर्ड के हवाले से स्पीड का शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो उसमें आपने क्या क्या लिखना है ये भी मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास, इसमें मैग्नीट्यूड भी है एंड डायरेक्शन भी है। अगर आपने इससे पीछे वाला लेक्चर देखा है और सुना है तो उसमें आप कह सकते हैं कि जो जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो वो कौन सी क्वांटिटी होती है हमारे पास, दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने इसको डिटेल के साथ देखा था। उसके बाद अगर डिस्टेंस की बात करें तो ये क्या होगी हमारे पास, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है जी, अब हम देखते हैं कि स्पीड अगर हमारे पास बोर्ड के लिए शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें हमने सबसे पहले क्या करना है, उससे सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन क्या है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड। ठीक है जी, उसके बाद हम इसका फार्मूला लिखेंगे, हेडिंग मार्कर के साथ आपने दे के फर्स्ट हेडिंग आपने ये देनी है स्पीड की, उसके बाद आपने डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद आपने सेकंड हेडिंग जो देनी है वो है फार्मूला। फार्मूला क्या है हमारे पास, स्पीड इक्वल है डिस्टेंस कवर्ड ओवर टाइम, और जो हमारे पास स्पीड है हम इसको किससे ज़ाहिर करते हैं, v के साथ, और जो हमारे पास डिस्टेंस है उसको s के साथ करते हैं और टाइम को t के साथ शो करते हैं। तो आ जाएगा हमारे पास v इज इक्वल टू s ओवर t। तो अब जो हमारे पास थर्ड नंबर पे इसकी हेडिंग आएगी वो आएगी इसके यूनिट की, तो यूनिट क्या आएगा, मीटर पर सेकंड। ठीक है, और आपने एक और हेडिंग देनी है चौथे नंबर पर इसकी, वो क्या होगी हमारे पास, क्वांटिटी। जो स्पीड है वो कौन सी क्वांटिटी है, स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, जो हमारे पास स्पीड होगी वो क्या आएगी, स्केलर क्वांटिटी। आई होप कि आपको ये जो हमारे पास स्पीड वाला शॉर्ट क्वेश्चन था ये भी कवर हो गया होगा, इसकी समझ आ गई होगी। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का पाथ क्या होता है और इसका शॉर्ट डिस्टेंस क्या होता है ये भी आपको समझ आ गई होगी। और हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है, एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा अहम है, और जो हमारे पास डिस्टेंस है इसकी कौन सी क्वांटिटी है ये भी एमसीक्यूज़ के लिए, बोर्ड के लिए बहुत अहम है। काइंडली इसे मैं रिकमेंड करूँगा कि इसे लाजमी नोट कर लें। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो यूनिफॉर्म स्पीड है वो क्या है। बेसिकली हम यहाँ स्पीड की बात कर रहे हैं, तो स्पीड एक जैसी नहीं रहती, कभी कम और कभी ज़्यादा होती है। और बिलफर्ज लेट्स सपोज एक गाड़ी है उसकी स्पीड एक जैसी है, यानी एक गाड़ी या कोई एक ऑब्जेक्ट है वो 1 घंटे में 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है, तो डेट्स मीन कि उसने 1 घंटे में 60 किलोमीटर सफ़र तय किया। और नेक्स्ट जो हमारे पास आगे वाला घंटा है उसमें दोबारा से वो एक ही घंटे में 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है, तो डेट्स मीन कि उसकी जो स्पीड है वो क्या है, इक्वल है। A body has uniform speed if it comes equal distance in equal intervals of time, however short interval may be is called uniform speed। तो उसे हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म ऑफ स्पीड। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।